दोस्तों, आज हमारे साथ किंजल जी हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर। और आइए हम बात करते हैं किंजल जी से। किंजल जी नमस्कार और आपका नमस्ते स्वागत सर। है। तो किंजल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने प्रिपरेशंस कब से स्टार्ट की और किस समय में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कैसे जो है आपने इसके बारे में सोचा? तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन सीए के लिए अपनी बोर्ड के एग्जाम्स के बाद शुरू की थी। अगस्त 2020 से शुरू की। तब कोविड का फर्स्ट वेव था। तब पूरे देश में कोविड का फर्स्ट वेव था और मैंने अगस्त से शुरू की थी तो पढ़ाई कोरोना से। महामारी के दौरान, जैसा कि सभी को पता है कि बहुत सारी असुविधाएं हुई बच्चों को पढ़ाई में। ऑनलाइन मोड आया, ऑफलाइन मोड आया, ऑनलाइन मोड आया। तो इस दौरान आपने अपने आप को कैसे टैकल किया जो है, इस सिचुएशन से कैसे आपने अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर रखा जो है? मैंने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान के आशीर्वाद से मेरे परिवार में और मेरे आसपास सब परिस्थिति ठीक थी। उतनी भी हालत बुरी नहीं थी। तो मन लगा के मैं पढ़ सकती थी और मैंने वही किया। हाँ, तब थोड़े नकारात्मक विचार आते हैं, डर लगता है कि अब क्या होगा आगे का, किसी को कुछ पता नहीं है। बट वही कि ठीक है, जो होगा वो भगवान करे सब अच्छा ही हो। अभी अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। किंजल जी, ये जो सीए बनने का आपका आइडिया है, ये कहाँ से आया? मतलब आपको कब से ऐसा लगा कि सीए की तैयारी करना है? बचपन से ही आपका सपना था या फिर बाद में आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया? नहीं, मेरे पापा भी एक सीए ही हैं। तो मतलब लगता था बचपन से कि नहीं, पापा जैसा कुछ करना है और पापा के नक्शे कदम पर चलना है। तो ओके। तब से था कि सीए बनना है। तो आपके पापा सीए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि सीए, अगर जैसे पिता सीए हैं तो बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं आपको भी सीए करना है, या डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनना है। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ क्या जो है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और कहा कि मुझे छूट दी गई थी कि तुम्हें जो पढ़ना हो तुम पढ़ सकती हो। मैंने अपने आप से सीए का कोर्स चुना। ओके। तो फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है सीए की पढ़ाई के लिए आपके हिसाब से जो है? मेरे हिसाब से फैमिली का सपोर्ट सीए की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो एक मानसिक स्थिति होनी चाहिए कि हम मन लगा के एक पूरा रूटीन फॉलो करके शिद्दत से पढ़े। तो उसमें माता पिता का साथ और सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने कितने घंटों की प्रिपरेशंस की जो है, और स्टार्टिंग से मतलब कैसे आपने टैकल किया, किस तरीके के नोट्स को फॉलो किया जो है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है बताइए जो है। जी, तो सब मैंने हमेशा से जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल था आईसीआई का वही फॉलो किया। और शुरू के 3 से 4 महीने में लगभग 6 घंटा पढ़ती थी दिन में। और फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, 6 से 7 घंटे हुए, 8 घंटे हुए, और फिर परीक्षा जैसे नजदीक आती गई वैसे दिन में 10 से 12 घंटा हो जाता था। 10 से 12 घंटा। तो होल एंड सोल आपने मतलब काफी मेहनत की। तो इतनी मेहनत के बाद जब आपने AIR 1 स्कोर किया और आपको ये खबर मिली कि आपने ये ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया, तो आपको कैसा लगा जो है? बहुत खुशी मिली। खुशी के मारे आंसू भी आ निकल आए आंखों से। तो हाँ, मतलब मैंने सिर्फ इतना सोचा था और कि उम्मीद की थी कि हाँ, मेरा मेरा क्लियर हो जाएगा। मैंने जब पहली बार परीक्षा दिया था तो मैंने सोचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो जाएगा। बट हाँ, रैंक एक अच्छा चीज था, एक अलग ही अचीवमेंट है और अलग खुशी मिली उसकी। तो किंजल जी, जैसा कि आपने बताया कि खुशी सभी बहुत अच्छी हुई और ज्यादा खुशी हुई क्योंकि रैंक की जी, आशा नहीं थी आपको। लेकिन जिस तरीके से आप, आशा थी। बट हाँ, उतनी उम्मीद नहीं बांधी थी कि उतनी ऐसा होता है उम्मीद। कि ज्यादा उम्मीद बांधने से फिर अगर ऐसा कुछ परिस्थितिवश ना हो पाए तो फिर मन में दुख होता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उम्मीद नहीं बांधी थी। बट हाँ, आशा थी कि हाँ अच्छा किया है। तो देखते हैं कैसा आता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई आपको डिप्रेशन आया, कोई निगेटिविटी आई, या कभी कुछ ऐसा फेलियर का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मतलब मुझे मेरे सर ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैं पढ़ती गई, तो फिर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं।
तो मेरा आपसे मतलब ये प्रश्न है, आपको निगेटिविटी या फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सीए की पढ़ाई के दौरान इस फेज से गुजरते हैं, तो उनको कैसे आप, उनके लिए आपका क्या जो है सदस्य जो राय है, सजेशन है कि कैसे ओवरकम मेरा होना चाहिए इस चीज से? मेरा वही सजेशन है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, और हम ये परिश्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए कि इसमें मानसिक रूप से बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की भी मतलब वो ताकत होनी चाहिए, मानसिक स्थिति भी मतलब ठीक होनी चाहिए और मेंटली आप, हिम्मत होनी मेंटली हमको प्रिपेयर चाहिए। होना पड़ेगा। हाँ, ये मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्योंकि मैंने सुना है कि हाँ कई बच्चों को 8 इयर्स जो है लग जाते हैं, 8 ईयर 10 ईयर, और कई बच्चे तो कंटिन्यू मेहनत करते रह जाते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता है। पर आपने काफी अच्छा जो है किया, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अंतिम में मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा और इस जो है सेशन को मैं खत्म करूंगा। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए, खास करके ऐसे सेक्टर में, आप तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, अभी कोलकाता में रह रहे हैं, तो वहां पर मोटिवेशन एक अलग लेवल का होता है। पर जैसे उत्तर प्रदेश हुए या बिहार हुए या फिर समझ अदर जो जगह हुई, तो ऐसे जगहों के गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुद एक गर्ल्स हैं और आपने इतना बड़ा अचीवमेंट पाया है, तो आप क्या, आपकी क्या राय है? मेरा वही है, मानना है कि ये एक ऐसा कोर्स है जो हम लोग घर बैठे बैठे कर सकते हैं, हमें किसी दूसरे शहर में जाके कहीं और बसने का जरूरत नहीं पड़ता। घर पे हम लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से कर सकते हैं। तो जब अगर घर पे अच्छे से पढ़ाई हो सकती है तो लड़कियों को जरूर मेहनत करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये फिर जीवन में आगे बहुत काम आता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, कई लड़कियों से मैंने सुना है कि मतलब पापा जो है फीस की प्रॉब्लम होती है, तो क्या बिना इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए भी हम इसकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं? आपके हिसाब से जो है, क्या लगता है आपको? हाँ, मतलब आजकल तो जैसे यूट्यूब पे काफी वीडियो भी मिलते हैं, मतलब जिसमें पैसे उतने नहीं लगते, उसके बिना ही वीडियो मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि कहीं कोचिंग ज्वाइन करना पड़े, बट ठीक है, यूट्यूब पे भी चीजें मिल जाती हैं आजकल बिना पैसे खर्च किए। तो और इंस्टीट्यूट की फीस बहुत कम है, इसीलिए इंस्टीट्यूट फीस कम ही रखता है कि सब वर्ग के लोगों को इस मामले में दिक्कत ना हो। तो तो किंजल जी, आपने अपनी राय हमारे साथ शेयर की और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आपका वीडियो जो भी कोई देखेगा, चाहे लड़की चाहे लड़का, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में भी तैयारी की जा सकती है और अपने मुकाम को हासिल किया जा सकता है। तो धन्यवाद किंजल जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने विचार शेयर किए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो किंजल, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। मैं जल्दी